Yeah. It's a joy to meet you all again through this Zoom. ये बहुत ही खुशी की बात है कि Zoom माध्यम के द्वारा हम सब एक बार फिर मिल पा रहे हैं. For this evening meditation, I want you to turn to the book of 2 Peter, chapter 1 and verse 12. और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय वर्ष 12th verse. उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन देखेंगे. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 12 वचन. Yeah. Peter says, I always be ready to remind you of these things, even though you already know them and have been established in the truth which is present with you. और वहां पर पत्रस कहता है कि वो बातें उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया. और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं. Suppose we are going to a distant place, to our relative's house. और मान लीजिए कि अगर हम किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं. We speak so many things. और वहां पर हम कई बातों के विषय में बात करते हैं. Some important things and some unimportant things. और कई बातें जो महत्वपूर्ण होती है और कई बातें जो महत्वपूर्ण नहीं होती. And before leaving that place, we would be reminding them, please don't forget that what I have told you. और उस जगह से निकलने से पहले हम उन्हें फिर एक बार ये याद दिलाते हैं कि उन बातों को न भूलना जो मैंने आपको बताई थी. When I was there, so many things I have told you, but this thing I want to remind you, don't forget. और जब मैं यहाँ पर था कई बातें के विषय में मैंने आपसे बात की, लेकिन ये जो खास बातें हैं इनको कभी ना भूलना. So this is what Saint Peter is telling. और यहाँ पर भी संत पत्रस हमसे यही बात कर रहे हैं. The next verse also he is telling the same thing. और अगले वचन में भी वो यही बातों को दोहरा रहा है. I want to remind you all these things. और मैं आपको इन सभी बातों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ. What are these things? और ये क्या बातें हैं? We read the 10th verse. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble. This 1 Peter 1 verse 10, brother. Yeah. 2 Peter 1:10. माफ करिएगा, ये दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 10 वचन है. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे. So he's telling, make sure of your calling and election. और वहां पर वो कह रहा है कि आपके बुलाए जाने को सिद्ध करो. 11th verse it says, for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. और 11 वचन पे वहां कहता है, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे. So he's reminding us that we need to be sure of our calling and election. और वहां पर वो हमें याद दिला रहा है कि हमें हमारे बुलाहट के बारे में श्योर होना चाहिए. How about your calling? Are you sure of your calling? हमारे बुलाहट का क्या हम हमारे बुलाहट के विषय में श्योर है? Are you sure of why God has elected you? क्या आपको बात की श्योरिटी है कि परमेश्वर ने आपको चुना है? Here two words are coming. One is calling, another one is election. और यहाँ पर दो बातें आ रही, एक है बुलाहट और एक है चुनाव. Of course, in one sense we can say both mean the same. और एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों बातों का अर्थ एक ही है. Yeah, in NASB it says calling and choosing. और जो NASB अनुवाद है उसमें बुलाहट
और वहां पर चुनना लिखा गया है। The Gospels we read, many are called, but few are chosen. और सुसमाचार में हम सुनते हैं कि बहुतों को बुलाया जा रहा है, लेकिन कम ही को चुना गया है। It is the obedient to the calling that makes one as a chosen person. It is the obedience which makes the person who is called to be a chosen person. और ये आज्ञाकारिता है कि वो जो बुलाहट है वो चुने गए व्यक्ति के द्वारा ही है। What is the calling Peter is talking about in this passage? और यहाँ पर जो बुलाहट है वो क्या है जो पतरस यहाँ पर बात कर रहा है? All of us have got one calling. और हम सबके पास एक बुलाहट है। A basic calling of every Christian. Brother, 1 minute, I get the message. Yeah, Michelle brother will take over. Okay. हर मसीही की एक मूलभूत बुलाहट है। Yeah. In the 4th verse, he talks about the basic calling every Christian has got. चौथे वचन में वो उस बुलाहट की बात करता है जो प्रत्येक मसीही की है। I would like to read the 4th verse. मैं चौथा वचन पढ़ूंगा। 2 Peter 1 and verse 4. दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन। Yeah. And in the middle, we read that he has called us to be partakers of the divine nature. और हिंदी में जैसे लिखा है उसके बीच के भाग में कि उसके अंतिम भाग में कि हमें ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए बुलाया गया है। Yeah, the previous verse, him who called us by his own glory and excellence. और उसके पिछले वचन में लिखा है उसने जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। So Jesus, our God, has called every one of us to become partakers of the divine nature. और यीशु या परमेश्वर ने हम सबको इसलिए बुलाया है कि हम उस ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। And there are two blessings if you make sure of this calling. और अगर हम इस बुलाहट को निश्चित कर ले तो उसकी दो आशीषें हमें मिलेंगी। Those two blessings are mentioned in the 10th verse and 11th verse. और वो जो दो आशीषें हैं वो वचन 10 और वचन 11 में हम पढ़ते हैं। Yeah, 10th verse it says, you will never stumble. और 10वां वचन कहता है अगर ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। That's the first blessing if you make sure of your calling. ये पहली आशीष है अगर हम अपनी बुलाहट को सुनिश्चित कर ले तो। Yeah, if you know that you are called to partake the divine nature, you will never get offended, or you will never get stumbled, or you will never get backslidden. अगर आप अपने इस बुलाहट के बारे में सुनिश्चित हो कि आपको ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होने के लिए बुलाया गया है तो आप कभी ठोकर ना खाओगे, आप कभी बुरा ना मानोगे, आप कभी पीछे नहीं फिसलोगे। There is some situation where you are tempted to fight. अगर कोई परिस्थिति है जहां आप लड़ाई करने के लिए प्रलोभित होते हो And you are really tempted. You wanted to shout back, or you want to hit, or you want to throw harsh words. और आप बहुत ज्यादा प्रलोभित होते हो कि आप या तो चिल्लाना चाहते हो, चीखना चाहते हो या बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हो। But suddenly the Holy Spirit brings to your mind that you are calling. और अचानक पवित्र आत्मा उस बुलाहट को आपको याद दिलाता है कि ये आपकी बुलाहट क्या है। Yes, Lord, I am called to partake in the divine nature. Fighting is not the divine nature. I love to exhibit patience. हाँ प्रभु, मेरी बुलाहट है कि मैं ईश्वरीय स्वभाव का हिस्सा लूं और ये जो लड़ाई झगड़ा करना ये ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, इसलिए मुझे धीरज दिखाना होगा। So the other person is shouting at you, but you keep your mouth shut. और इसलिए सामने वाला व्यक्ति आपको चिल्लाएगा पर आप अपना मुंह बंद रखोगे। And you have gained some more patience. और इससे हमें और भी अधिक और उसकी वजह से हमें एक धीरज मिलता है। Yeah, some more patience you have partaken. और उसके द्वारा हम धीरज में और ज्यादा सहभागी होते हैं। Or some more gentleness you have partaken. और ज्यादा कोमलता हमारे अंदर आती है। Or some more long suffering you have partaken. और अधिक सहनशीलता में हम भागी होते हैं। If you fight, you are backsliding and you are stumbling.
और यदि हम उससे विरोध में हम झगड़ते हैं तो हम पीछे हट रहे हैं। So let the Holy Spirit remind us at every temptation that our calling is to take part in the divine nature. और पवित्र आत्मा हमें हमेशा इस बात को याद दिलाने पाए कि हमें उस दिव्य स्वभाव के अंदर सहभागी होना है। Yeah, we read the same divine nature with another word, moral excellence, in 5th verse. और उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जहां पर एक अच्छे स्वभाव के बारे में लिखा है, moral excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and Christian love. Brother, can you repeat which verse this is? Yeah, 5, 6, 7 verses. The reference, which book? 2 Peter chapter 1 verses 5, 6, and 7. All diligence, faith, moral excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and Christian love. और वहां जैसे लिखा है कि और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम को बढ़ाते जाओ। So this is a part of the divine nature Peter is presenting to us. और पतरस यहाँ पे परमेश्वर का जो दिव्य स्वभाव है उसको हमारे सामने प्रकाशित कर रहा है। So the first blessing is that we will never stumble, we will never get offended when we are sure of our calling. और जब हमारी बुलाहट के बारे में बहुत ही आश्वासित होते तो कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे। Yeah, Peter talks about our mind also. और पतरस यहाँ पर हमारे मन के बारे में भी बात करता है। Second blessing of making our calling sure is, और दूसरा जो उसका जो बात है जो हमारे बुलाहट को दृढ़ करने के संबंध में, entrance into the eternal kingdom will be abundant for us. और उस राज्य के अंदर प्रवेश करना हमारे लिए भरपूरी का हो जाएगा। One blessing is on this earth, the second blessing is in eternity. पहली आशीष इस संसार के लिए है और दूसरी आशीष अनंत काल के लिए है। So these two blessings, do you want this blessing? और क्या हमें दोनों आशीष चाहिए? We read another verse in 1 John. पहला यूहन्ना में और एक वचन को हम पढ़ते हैं that we need not be afraid about the judgment of Christ. और यीशु मसीह के आगमन के समय जो न्याय होने वाला उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। Yeah, because we are bold. क्योंकि हम बहुत ही निडर है। I'll just show that verse to you. 1 John chapter 2 and verse 28. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 28। 1 John chapter 2 and verse 28. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 28। Yeah, when he appears, we may have confidence and not shrink away from him in shame at his coming. और जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। Suppose you are going to some relative's house or some friend's house. और मान के लीजिए आप अपने रिश्तेदार के घर पे या मित्र के घर पे जाते हैं And your friend is opening a little bit of door and seeing, peeping through the gap. और आपका दोस्त जो है मित्र उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है और उसमें से वो झांक कर देखता है। Will you be happy? और क्या आप उससे खुश होंगे? If he is a real friend of you, he will open the door very widely. और यदि वो आपका वास्तविक या सच्चा मित्र है तो वो आपके लिए पूरा दरवाजा पूरी तरह से खोल देगा। His smile also will be very wide and he will invite you. और उसकी मुस्कुराहट आपके लिए बहुत बड़ी होगी और पूरी तरह से वो आपको स्वीकार करेगा, आमंत्रित करेगा। That is another blessing of making our calling sure. और ये और एक तरीका है जिससे हमारी जो बुलाहट है उससे हम पूरी तरह से निश्चित कर सकते हैं। Have you ever imagined how you would be received in heaven when you go there? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में जब आप पहुंचेंगे आपको कैसा वहां पर आपका आमंत्रण किया जाएगा? Is the welcome is going to be an abundant one, or it is not very abundant and you shrink and you fear and you are ashamed? और क्या आपका आमंत्रण पूरी तरह से भरपूरी के साथ होगा या फिर आप पीछे हटेंगे, लज्जित होंगे? That entrance depends on your life on this earth. और उस स्वर्ग का जो आमंत्रण या वहां पर प्रवेश जो है वो निर्भर करता है आपके इस धरती के जीवन के ऊपर। Your entrance will be very abundant if you have taken part of this divine nature abundantly. और यदि हमने इस संसार के अंदर परमेश्वर के दिव्य भाग में सहभागी हुए हैं तो हमारा उस अनंत काल में प्रवेश करना बहुत ही भरपूरी के साथ होगा। And similar verses also we read in the book of Matthew. और मत्ती में भी उसी प्रकार का वचन हम पढ़ते हैं। Matthew chapter 25 verses 21 and 23.
मत्ती 25 उसका 21 और 23। Well done, good and faithful servant. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Matthew chapter 25, verse 21 and 23. और मत्ती 25-21 से आगे, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। The same, the entrance is very abundant. और यहाँ पर प्रवेश करना जो उसके लिए बहुत ही भरपूरी के साथ था। We read in the 24th verse also, 24 वचन में भी हम पढ़ते हैं, sorry, 34th verse, Matthew 25 and verse 34. उसका 34 वचन उसी अध्याय का। King will say to those who are on the right, come, who you are blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। Are you able to imagine that God is preparing something before the foundation of the world? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते कि परमेश्वर आपके लिए जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है? It's not that something he prepares in the last moment. Oh, my son is coming, my daughter is coming. I have to make something ready. No. He has already planned even before the foundation of the world. और ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अंतिम क्षण में कुछ आपके लिए योजना बनाए कि मेरा बेटा मेरी बेटी आने वाले, मैं कुछ तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं, वो जगत की उत्पत्ति से पहले बहुत पहले आपके लिए आयोजना उसने करके रखी है। What a good father we have. कितना एक अच्छा भला पिता हमारा है। He starts preparing even before the foundation of the world. और इससे पहले कि जगत की उत्पत्ति हो, वो हमारे लिए तैयार करना आरंभ उसने किया है। Are we able to believe that this is true? क्या इस बात पर विश्वास कर पाते कि ये बात सच है? It's all for those who have made their calling and election sure. ये उन लोगों के लिए सच है जिन्होंने अपनी बुलाहट को पूरी तरह से दृढ़ या निश्चय कर लिया है। Yes, Lord, I have been called to take part in the divine nature. हाँ प्रभु, मुझे उस दिव्य स्वभाव में सहभागी होने के लिए बुलाया गया है। We also read in the book of Romans this calling. और इस बुलाहट के बारे में रोमियो की पत्री में भी हम पढ़ते हैं। Romans chapter 8. रोमियो की पत्री 8 अध्याय। And it's a very familiar verse to all of us. ये वचन हम जानते हैं इसे, Or most of us it is very familiar. सभी इसको जानते हैं। And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. और वचन 28 में और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। A person who is called, when he starts loving God, he becomes a chosen person. जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जो परमेश्वर से प्रेम करना आरंभ करता है, वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति बन जाता है। It is not only God's call, it is our response that also matters. ये परमेश्वर की बुलाहट नहीं, लेकिन हम उससे किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं उस पर भी निर्भर करता है। Sometimes my brother would be playing in the ground. कई बार मेरा भाई जो है वो ग्राउंड में खेलता है। My dad would call him. तो उसको मेरे पिता जो है मेरे भाई को बुलाते थे। He is able to hear his calling. मेरा भाई जो है पिता की उस आवाज को सुन सकता था। But you should see how much hesitation is there to leave his friends, to leave that game and to obey to the calling. और कितना अधिक उसके अंदर एक झिझक होती है कि वो अपने मित्रों को, अपनी सारे खेल को छोड़कर पिता के पास वो वापस जाए उस आवाज को सुन के। Oh, what to do? My dad has called me. और ये इस प्रकार कहता है, अब मैं क्या करूं, मेरे पिता ने मुझे बुला लिया। He is not loving that call. और वो अब उस बुलाहट को, जो आवाज से, उससे वो प्रेम नहीं करता है। He wanted half an hour more to play. उसको और आधा घंटा चाहिए था कि वो और ज्यादा खेले। But now he comes with so much of sadness. Oh, my dad has called me. I'll have to go back. बहुत दुख के साथ, मेरे पिता ने मुझे बुला लिया, अब तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। दुख के साथ वो वापस लौटता है। When I go there, he will ask me to study. जब मैं वापस जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करने के लिए पिता Or बोलेंगे। he may ask me to do some works in the home. और घर में अंदर कुछ काम करने को मुझे बोलेंगे। I always want to play. मैं हमेशा खेलना और खेलना चाहता हूँ। But he is not loving his dad, loving the call of the dad. वो अपने पिता से और पिता की जो आवाज या बुलाहट है उससे वो प्रेम नहीं करता था। There are many Christians who are like that. आज बहुत सारे मसीह आज ऐसे हैं। Young people are like that. जवान लोग आज ऐसे हैं। Young girls are like that. जवान लड़कियां आज ऐसी हैं। Oh, God has called me to be a Christian. What to do? I cannot enjoy this world. और प्रभु ने मुझे कैसे मुझे बुला लिया है मसीह होने के लिए, अब मैं इस दुनिया का आनंद नहीं उठा सकता। I can't see a movie. मैं अभी मूवी नहीं देख सकता। I can't speak to my friends as I like.
और जैसे मुझको चाहिए वैसे मैं अपने मित्रों से बात नहीं कर सकता। Oh, Sunday, it's Sunday. I have to go to church. What to do? अरे अभी तो मुझे रविवार को भी चर्च जाना पड़ता है, अब क्या करूं? I have so much to study. I have so much to talk with my friends. मुझे इतना सब कुछ बोलना होता है मेरे मित्रों के साथ। You are not a person who is called and who love God. आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बुलाए गए और परमेश्वर से प्रेम करते हो। Yeah, those who love God are those who love God who has called them. और जो परमेश्वर से प्रेम करते, जो परमेश्वर के द्वारा वे बुलाए गए हैं। I am excited to know that God has called me to take part in the divine nature. और बहुत ही आनंदित उत्साहित होता हूं जब मैं इस बात को सुनता हूं कि परमेश्वर ने मुझे उसके दिव्य स्वभाव में सहभागी होने के लिए बुलाया है। Yeah, those who are called according to His purpose. जो उसकी इच्छा या इंग्लिश में लिखा है उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। What is the purpose? वो उद्देश्य क्या है? That we might be glorified. 30th verse. और 30 वचन में जैसे लिखा है कि उससे फिर उसने पहले ठहरा, उन्हें बुलाया, उन्हें महिमा भी दिया। 29th verse, that we can be conformed to the image of His Son. और 29 वचन में कि उसके पुत्र के समानता है, उसके स्वरूप के अंदर हम बन जाए। So Peter is also talking about the calling of God and to take part in the divine nature. और पतरस यहाँ पर परमेश्वर की बुलाहट के बारे में और परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी होने के लिए बुलाता है। And Paul is also telling here about the calling of God and to be conformed to the image of His Son. और पौलुस यहाँ पर परमेश्वर की बुलाहट और उसके बेटे यीशु मसीह के स्वरूप की समानता में बनने के लिए भी पौलुस यहाँ पर बात करता है। And if you are responding to that call and when you start loving God, what happens? जब उस बुलाहट को आप प्रतिक्रिया देते और परमेश्वर से प्रेम करना आरंभ करते तब क्या होता है? He justifies you. वो आपको धर्मी ठहराता है। And through that He is glorified. और उसके द्वारा उसको महिमा मिलती है। And there are 4 blessings mentioned about those who are called and those who love God. और जो लोग बुलाए गए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए 4 प्रकार की आशीषें लिखी गई है। In general, all things work together for good who are called according to the purpose of God and those who love God. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई में बदलती है। That means all things happen so that I can take part in the divine nature. इसका मतलब जो सारी चीजें मेरे जीवन में होती उसके द्वारा मैं परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी होता हूँ। I read a small story. और एक छोटी कहानी मैंने पढ़ा। Some people were going in a boat. कुछ लोग नाव में जा रहे थे। And suddenly the boat broke and people got drowned and died. और अचानक से वो नाव जो है वो पूरी तरह से टूट जाती है और वहां पर लोग डूब कर मर जाते हैं। Only one man escaped by catching on to some broken wooden piece and that came towards the shore. केवल एक ही व्यक्ति उसमें से बचकर आता है क्योंकि एक छोटा सा टुकड़ा जो टूटा हुआ था उस नाव में से उसको पकड़कर वो किनारे पर आ जाता है। And it was a small island where no man was living. छोटा सा टापू वो होता है जहां पर वो पहुंचता है, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। And at night time it used to be very, very cold. और रात के समय में बहुत ही ठंडा वहां होती थी। So he will gather some of the firewood and sticks and all, and night time he will light fire and he will warm up और himself. रात के समय पर कुछ लकड़ी इकट्ठा करके उसको जलाकर अपने आप को गर्म करता था। And with the leaves and sticks and all, he made a small hut and he started living inside. और वहां पर जो पत्ते जो होते थे, जो कुछ भी थे, उससे छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें वो रहने लगा। He was blaming God. Why this happened to me? I am alone. God, are you there? Are you seeing me? परमेश्वर को वो दोष देता है कि प्रभु मैं क्यों यहाँ पर अकेला हूँ, क्या तू मुझको देखता है? He had so much of complaints against God. परमेश्वर के विरोध में बहुत सारी शिकायत उसके अंदर थी। One day his hut got fire. एक दिन उसकी झोपड़ी में भी आग लग गई। His hut was burning like anything. उसकी ऐसी आग लगी कि वो पूरा जल रहा था उसकी झोपड़ी। He was so broken. पूरी तरह से वो टूट गया। Lord, why did this happen to me? प्रभु क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है? The hut was the only property I had and I used to stay there. Now that is also burnt. What do you think of me, Lord? ये छोटी सी झोपड़ी जो एक ही तो मेरे पास एक मिलकत जो मेरे पास था, प्रभु वो भी तूने ले लिया। प्रभु तू क्या सोच रहा है? Was thoroughly discouraged. पूरी तरह से वो निराश था। Thoroughly broken. पूरी तरह से टूटा हुआ था। Lost all hope. पूरी आशा खो दी। He thought he's going to die. और उसने सोचा अभी वो मरने वाला है। And he slept. सो गया। And morning there was a boat on the very near to him in the sea. और सुबह जब वो उठता है तो जहां पर वो था उसके पास में ही किनारे पर एक नाव वहां पर वो देखता है। And a few men were there in the boat. उस नाव में कुछ लोग भी थे वहां पर। He asked them, why did you come to this place?
और उस व्यक्ति को उन नाव में जो लोग थे उनको पूछते कि तुम यहाँ पर क्यों आए हैं, What business you have in this island where nobody is there? और इस टापू में तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप कैसे यहाँ पर आ गए? So they said, उन्होंने कहा, night we saw the hut burning. Some fire was burning. We thought you are calling us, and that's why we came here. और उन्होंने कहा कि रात को यहाँ पर एक आग जैसा ऊपर उठ रहा था, उसको देखकर हमने सोचा कि यहाँ से कोई व्यक्ति जिंदा है जो हमें वहां बुला रहा है। From a long distance, they saw this fire and they thought that somebody is calling, and they rowed the boat and they came to this island. बहुत दूर से उस आग को उन्होंने देख लिया और वहां पर कोई व्यक्ति होगा ये सोचकर उस टापू की ओर वो बढ़ते और वहां पर पहुंचे। Then he realized his foolishness. उस व्यक्ति ने अपनी मूर्खता को वहां पर एहसास किया। How he questioned God. कितना अधिक उसने परमेश्वर के विरोध में शिकायत की। Now he started thanking God. Thank you, Lord, that my hut got fire. अब वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा कि धन्यवाद प्रभु की उस झोपड़ी में आग लग गई। If there is no fire, I would not have escaped. प्रभु अगर आग नहीं लगती तो मैं यहाँ से निकल भी नहीं पाता। So in Peter it says, don't be wondered when there is a temptation like a fire. पत्रस में लिखा है कि जब वो आग के छोटे समान जब एक क्लेश या परीक्षा आती उससे आप विचलित न हो। When there is a tribulation like a fire, don't be wondering, surprised. Don't be surprised. और आग के समान यदि बहुत सारी परीक्षा समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उससे आश्चर्यचकित न हो। Like this fire attracted the boat, our fire will attract the qualities of God in us. और जिस प्रकार इस आग ने उस नाव को उसकी तरफ आकर्षित किया, उसी प्रकार हमारे जीवन की परीक्षाएं परमेश्वर की जो गुण है उसकी ओर हमें आकर्षित करेंगे। All things work together for good. सारी चीजें मिलकर भलाई ही में उत्पन्न होती है। Those who are called according to his purpose and those who love God. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार। We read the 31st verse. और 31 वचन में हम पढ़ते हैं, What then shall we say? हम इसके बारे में क्या कहें? If God is for us, who is against us? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? My dear brothers and sisters, if you are called of God, God is on your side. यदि परमेश्वर ने आपको प्रिय भाई और बहनों बुलाया है तो परमेश्वर आपकी ओर है। When God himself is on your side, whom do you think can oppose you? यदि परमेश्वर स्वयं आपकी ओर है तो आपके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? None can stand against you. कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। Be it the devil or enemy or anybody. और वो शैतान हो या कोई भी शत्रु क्यों न हो। Enemies of the cross. उस क्रूस के शत्रु, Enemies of the gospel. उस समाचार के शत्रु Nobody can stand against us. अपने हमारे विरोध में खड़े नहीं रह सकते। If we are called and if we love God. यदि हम बुलाए गए हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। God is on our side. परमेश्वर हमारी ओर है। What a blessing it is. इतनी बड़ी आशीष ये है। The blesser is with you. आशीष स्वयं देने वाला हमारे साथ है। It's not the blessings, but the person who gives blessing is with me. केवल आशीष नहीं लेकिन आशीष को देने वाला स्वयं जो परमेश्वर जो है हमारे साथ हमारी ओर है। That's the first blessing. ये पहली आशीष है। Do you want God to be on your side? क्या आप चाहते कि परमेश्वर आपकी ओर हो? Make sure of your calling and election. और आपकी जो बुलाहट, आपका चुनाव है उसके प्रति आप पूरी तरह से आश्वस्त या निश्चिंत हो जाए। The second blessing we read in the verse 32, Romans 8:32. रोमियो 8:32 में और दूसरी आशीष के बारे में पढ़ते हैं, He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how will he not also with him freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? He will give all things for you. और वो हमारे लिए सब कुछ देगा। All things which God determines to give to you. हर वो चीज जो परमेश्वर ने निर्धारित की आपको देने के लिए, वो सब वो आपको देगा। All things that God thinks you need. सारी वो चीजें जो परमेश्वर जानता है कि आपको उसकी जरूरत है। See the fellow on the island, he doesn't want the hut to be burnt. He wanted the hut to remain safe. और वो उस टापू के अंदर उस व्यक्ति के बारे में सोचो, वो नहीं चाहता था कि उसकी झोपड़ी में आग लगे, वो सुरक्षित रहे उसकी झोपड़ी। But that was not his primary need. लेकिन उसकी वो प्राथमिक जरूरत नहीं थी। His primary need is to escape from the island and to go back his home. प्राथमिक जरूरत उसकी उस टापू से बाहर निकलकर अपने स्वयं के घर जाना थी। God met that need. परमेश्वर ने उस जरूरत को उसकी पूरी किया। But how? कैसे? By making him lose what he thought was the need. ताकि उस व्यक्ति ने जो सोचा कि उसकी स्वयं की जो जरूरत उसने सोचा, उसको पूरी तरह से निकाल कर या दूर करके। Yes, my dear brothers and sisters, there may be many huts you are in need of.
और प्रिय भाई और बहनों, हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी झोपड़ियां हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारी जरूरत है, You want to possess them. उसको हम पूरी तरह से जकड़ कर पकड़े You रहना want to चाहते hold हैं, on to them. उसको हम पकड़े रहना चाहते हैं। But God says, if you hold on, you will lose going to your home. प्रभु उनसे कहता है कि यदि इसको तुम पकड़े रहोगे तो अपने घर जाना तुम चूक जाओगे। अब So don't hold on to things. इसलिए तुम चीजों को जकड़ के पकड़े न रखो। God wants to give you a greater need of yours. प्रभु आपकी और बढ़कर जो जरूरत है वो देना चाहता है। Yeah, the greatest need is that you have to go back from this island and to live with your family. सबसे बड़ी जरूरत उस व्यक्ति की इस टापू से बाहर निकलकर अपने परिवार के साथ रहना था। Yes, my dear brothers and sisters, this world is like a hut. और ये, हाँ मेरे भाई और बहनों, ये संसार भी हमारे लिए उसी झोपड़ी के समान है। The world and all these things are kept for eternal fire, और संसार और उसकी सारी चीजें जो है वो अनंत काल की आग के लिए रखी गई है, so that we can inherit our home. जिससे कि हम अपना अनंत काल का घर जो है उसको प्राप्त कर सके। Our real family is there. हमारा जो सही वास्तविक परिवार तो वहां है, Our dad is there. हमारा पिता जो है वो वहां है। That's why we read in the book of Philippians chapter 3 and verse 19, इसलिए फिलिपियों 3:19 में हम पढ़ते हैं, our citizenship is in heaven. और हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है। This world is not our home. ये संसार दुनिया हमारा घर नहीं है। So if God has given his own son for us, how he will withhold other needs from us? और यदि परमेश्वर ने अपना एकमात्र पुत्र हमारे लिए दे दिया तो बाकी सारी जरूरतों को कैसे वो हमसे कोई रख छोड़ेगा। So he will give our needs freely. और हमारी जरूरतों को पूरी तरह से मुफ्त में वो आजादी से देगा। I had a need. Yesterday night I had a need. कल रात को मेरी एक जरूरत थी I was a bit worried और मैं उसके लिए बहुत चिंतित भी था, whether I get it or not. और क्या मैं उसको प्राप्त करूंगा, मुझे मिलेगा या नहीं। If I don't get it, how much suffering I'll have to undergo. और यदि वो चीज मुझे नहीं मिलेगी तो कितना ज्यादा दुख या यातना से मुझे गुजरना होगा। I started praying to God. मैंने प्रार्थना करना आरंभ किया। I took this to God. इस बात को प्रभु के पास लेकर गया। A great peace of God came into my heart. प्रभु की बहुत ही बड़ी शांति मेरे हृदय में आ गई। I know that God has taken care of it. मैंने जान गया कि परमेश्वर ने उस बात की चिंता या ख्याल कर लिया है। I'm delivered from the concern and the worry. और सारी वो चिंता, जो ख्याल के जो विचार थे, उससे पूरी तरह से मैं आजाद हो गया। So God has not spared his own son. He has given his own son. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है, उसने नहीं रख छोड़ा। That's a second blessing if you make sure of your calling and election. और ये दूसरी आशीष होती है जब हमारे बुलाहट और चुनाव को पूरी तरह से हम निश्चित कर लेते हैं। What's the third blessing? तीसरी आशीष क्या है? Who is the one? 34th verse. 34 वचन। 34th verse. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather he who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। The Spirit of God will never condemn us. परमेश्वर की आत्मा कभी भी हमें दंडित नहीं करती है। The Spirit of God will convict us. परमेश्वर की आत्मा हमें जरूर बोध दिलाता है। You may wonder what is conviction and what is condemnation. और आप सोचेंगे दंडित होना क्या है और बोध दिलाना क्या है। Conviction is very specific, whereas condemnation is very general. और यहाँ पर जो हमें बोध मिलता है वो बहुत ही खास होता है और हमें दंड की आज्ञा देना बहुत ही वास्तविक या बहुत ही साधारण सा होता है। For example, the Holy Spirit will say to you, और उदाहरण के रूप में पवित्र आत्मा आपसे कहेगा, he may convict you, आपको बोध दिलाएगा, you spoke harshly to your wife. आपकी पत्नी के साथ बड़ी कठोरता के साथ आपने बात किया, You are convicted. और उससे आपको बोध मिलता है। You go and ask apology from your wife. आप जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। And you determine, Lord, I shall never speak like that with my wife. निश्चय करते हैं कि प्रभु मैं कभी फिर से मैं अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार बातचीत नहीं करूंगा। So your life changes from worse to better. आपका जीवन जो बदतर जो था उससे बेहतर और बेहतर बनते जाता है। Conviction always makes your life better. और बोध जो हमको दिलाता है परमेश्वर, वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। But what does the condemnation do? और दंडित या दोषित होना क्या, वो हमारे जीवन में क्या करता है? The devil is the one who accuses the brethren. और शैतान जो है वो भाइयों को दोष दिलाता है। The law condemns us. व्यवस्था दंड की भावना लेकर आता है। Law cannot help us. व्यवस्था हमारी सहायता नहीं कर सकता, But grace can help us.
पर अनुग्रह हमारी सहायता कर सकता The है। condemnation, what it will say, no? और दोष की भावना क्या कहेगा? You are a worthless husband. तो पूरी तरह से एक अयोग्य पति है। How do you feel after listening to that? आप उसको सुनकर कैसा महसूस करेंगे? You get discouraged. निराश होंगे। Oh, I am a worthless husband. ओ मैं कैसा अयोग्य निकम्मा पति हूँ। You become very sad. आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे, You get discouraged. निराश हो जाएंगे। You feel that you can never become a better husband. आप ये सोचने लगेंगे आप कभी अच्छे बेहतर पति बन ही नहीं सकते। If you are called and if you love God, यदि आप बुलाए गए हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, Bible says, who is the one who condemns? तो बाइबल में लिखा है कि कौन आपको दंड की आज्ञा देगा? Yeah, nobody can condemn you. कोई आपको दंड की आज्ञा नहीं देगा, But Holy Spirit will convict you. पर पवित्र आत्मा आपको बोध दिलाएगा। Conviction attacks the issue. बोध दिलाना जो होता है कोई खास प्रकार का जो मामला जो होता है उसके ऊपर व्यवहार करता है। The issue is you spoke harshly to your wife. वहां पर मामला जो था वो आपकी पत्नी के साथ आपने बहुत ही कठोर रीत से बात किया। But condemnation, it accuses your identity. लेकिन कंडमनेशन या जो दंड की भावना, दोष की भावना जो है आपके व्यक्तित्व के ऊपर हमला करता है। It attacks your identity. आपका व्यक्तित्व जो आपकी पहचान जो है उसके ऊपर वो हमला करता है। You are a worthless person. आप पूरी तरह से निकम्मे इंसान हैं। You are a waste. आप व्यर्थ है, आप निकम्मे हैं। You are useless. आप पूरी तरह से व्यर्थ है, आप किसी काम के नहीं हैं। All these things are condemnation from the devil. और ये सारी चीजें शैतान की ओर से आने वाले दोष की या दंड की भावनाएं हैं। And if you are a slave, our own spirit can condemn us. और यदि आप उसके आदी बन जाते हैं, गुलाम बन जाते, हमारी स्वयं की आत्मा हमको दोष लगाने लगती है फिर। Always conviction is from the Holy Spirit. और जो बोध दिलाना हमेशा पवित्र आत्मा की ओर से होता है, Condemnation is from the devil. लेकिन दंड की आज्ञा शैतान की ओर से होती है। And always conviction will give you hope if you are hopeless. और यदि आप बिना आशा के हैं तो जो बोध आपको दिलाया जाता है वो आपको आशा के स्थान पर लेकर आता है। But condemnation makes you a failure, a loser. It makes you to feel like that. और आपको दंड की भावना जो है आपको पूरी तरह से हताश या निराश या असफल व्यक्ति महसूस कराता है। I cannot change myself. मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, There is no hope for me. मेरे लिए कोई आशा नहीं है। But always conviction leads to repentance and our life becomes better and better. और बोध जब हमको दिलाया जाता है तो मन फिराव की और आगे बढ़ते और हमारा जीवन और बेहतर और अच्छा बनते जाता है। Conviction is one of the tools of the Holy Spirit to make us partake in the divine nature. और बोध दिलाना पवित्र आत्मा का एक हथियार है जिसके द्वारा वो परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी होने में सहायता करता है। But condemnation will always makes us discouraged and it will bring a remorse and a bad feeling. और दंड की भावना उसके विपरीत हमारे जीवन के अंदर निराशा को लेकर आता है, एक उदासी से लेकर आता है और एक गलत भावना लेकर आता है। And the devil always try to accuse us. हमेशा शैतान हमें वो दोष लगाता है। Don't listen to him. उससे न सुने। If the devil tells you about your past failures, यदि शैतान आपको आपके अतीत या भूतकाल की असफलताओं को दिखाता है, you remind the devil about his future. तो आप शैतान को उसके भविष्य के बारे में उसको आप याद दिलाएं। Devil, don't forget your future is in the lake of fire. शैतान तू कभी मत भूलना कि तुम्हारा जो भविष्य है वो उस आग की झील में है। You are already condemned. आपको पूरी तरह से दंडित किया गया है। Jesus died on the cross. He condemned the devil. मसीह ने उस क्रूस के ऊपर मरकर पूरी तरह से शैतान को दंडित किया है। That is, he is judged. उसको पूरी तरह से न्याय उसका किया है। The fourth blessing, चौथी आशीष we read in the 34th verse. 34 वचन में पढ़ते हैं। It is God who intercedes for us. और वो परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। When you read the verse before 28th verse, जब 28 वचन के आगे पहले हम पढ़ते हैं, that is verses 28, 26 and 27, Romans 8, और उसका 27, 28 जब हम पढ़ते हैं, the Holy Spirit intercedes for us. 26 और 27 पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी करता है। Groanings which cannot be uttered. और ऐसे जो बयान से बढ़कर है, इस प्रकार बोझ से भरकर। 27th verse, he intercedes for the saints according to the will of God. और वहां पर पवित्र आत्मा की, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। The Holy Spirit who is interceding for us. और पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। But in the 34th verse, 34 वचन में, for those who are called and those who love God, God himself will intercede for us.
जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर स्वयं उनके लिए मध्यस्थी करता है। Jesus Christ will intercede for us to God. और यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करता है, निवेदन करता है। After telling all these blessings, do you know what Paul says? इन सारी आशीषों को बोलने के बाद पौलुस क्या कहता है? Oh, if these are all the blessings, who can separate me from this love of God? इस सारी आशीषों के बाद वो कहता है, कौन मुझको हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? 35th verse is telling, 35 वचन में कहता है, who shall separate us from the love of Christ? हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? Neither tribulation, nor distress, nor persecution, nor famine, or nakedness, or peril, or sword. Nothing can separate me from loving God and God loving me. और क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, क्या अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं, हमें मसीह को प्रेम करने से या मसीह हमसे प्रेम करने से रोक नहीं सकता। Even if we are treated like a lamb which is slain, we don't want to stop loving God. और यहाँ तक कि हमें उस वध किए हुए मेमने के समान व्यवहार किया जाता है, फिर भी हम परमेश्वर को प्रेम करना नहीं छोड़ते। 36th verse he says, we were considered as sheep to be slaughtered. और हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए। Yeah, we are more than conquerors, he says. और उसके आगे कहता है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। And 38th verse he says, I am convinced now, death nor life, neither death nor life, not angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height or depth or any other created thing shall be able to separate us from the love of God. और 30 वचन, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। Where are you able to see the link between 28th verse where those who love God according to his purpose and 39th verse, nobody can separate us from this love of God. और 29-28 वचन में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जो 39 वचन 38 वचन में जो परमेश्वर के जो उसके बीच में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके बीच में एक हम संबंध को देख पाते हैं। So what a blessing it is. 4 blessings we have seen. 4 आशीष हमने देखी, कितनी बड़ी आशीष ये है। And we read in 1 Corinthians chapter 7. पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, You are called by God. Don't become slaves of men. आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, हम लोगों के गुलाम न बने। I think you know the verse, 1 Corinthians chapter 7 and verse 22 and 23. पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 22 और 23 वचन। 1 Corinthians chapter 7 पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय verses 22 and 23. 22 और 23 वचन। Here also he talks about the calling. यहाँ पर भी बुलाहट के बारे में बात करता है। For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's free man. क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया, वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। Likewise, he who was called while free is Christ's slave. और वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया, वह अब मसीह का दास है। 23rd verse. 23 वचन, You were bought with a price. Do not become slaves of men. तुम दाम देकर मोल गए हो, मनुष्य के दास या गुलाम न बनो। If you are a slave, you are not called of God. यदि आप गुलाम हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए नहीं गए। People of Israel, they were slaves in Egypt. और जो इस्राएल के जो लोग थे वो मिस्र के अंदर गुलाम थे। And God called them परमेश्वर ने उनको बुलाया to come out of Egypt. मिस्र से निकालने के लिए। God called them to be his own nation, परमेश्वर ने उनको अपना खुद की निज प्रजा या देश होने के लिए उनको बुलाया, to be his special people. और उसके खास चुने हुए लोग बनने के लिए बुलाया। So, what does he say? वो क्या कहता है? We read in Exodus हम पढ़ते हैं निर्गमन and chapter 3. तीसरा अध्याय। God is calling Moses परमेश्वर मूसा को यहाँ पर बुलाता है and he tells Moses, और उससे कहता है, I am going to send you to King Pharaoh so that I can take my people out of Egypt. मैं तुझे वहां पर मिस्र के राजा फिरौन के पास भेजने वाला हूं, जिससे कि तू इस्राएली लोगों को वहां से बाहर निकाल कर लेकर आए। And Moses is telling, what am I to bring the people out of Egypt? और मूसा वहां पर कहता है कि मैं कौन हूं कि मैं इस्राएल के लोगों को मिस्र से बाहर निकालूं। And 12th verse he says, I have brought you from Egypt. और वो कहता है कि मैंने तुझे उस मिस्र से निकाल What is लूंगा।
what is the purpose of God's calling? और परमेश्वर की उनको बाहर निकालने या बुलाहट का वहाँ उद्देश्य क्या था? So that in this mountain you will worship God. ताकि इस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की आराधना तुम करो। And not only this verse, there are many verses in the same book of Exodus where God says, I have called you so that you can worship God. और एक ही वचन नहीं, लेकिन और भी निर्गमन के अंदर बहुत सारे वचन जहाँ परमेश्वर उनको कहता है कि मैंने इसलिए तुमको बुलाया है कि तुम मेरी वहां से निकलकर आराधना करो। You read Exodus chapter 8 and verse 1. और निर्गमन उसका 8 अध्याय उसके एक वचन में हम पढ़ते हैं, Lord is telling Moses, परमेश्वर मूसा से कहता है, go to Pharaoh फिरौन के पास जा and tell him, send my people so that my people can worship me. मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो जिससे कि वे मेरी आराधना करें। So Pharaoh knew why God is calling them out of Egypt. फिरौन जानता था कि क्यों परमेश्वर उनको मिस्र से बाहर लेकर जा रहा है। You can never have a worship if you are a slave to anything. आप कभी भी वो आराधना नहीं कर सकते यदि आप किसी भी चीज या चीजों के आप गुलाम हैं। There was no worship when the people were in Egypt. जब लोग वहां पर मिस्र में थे वहां पर कोई आराधना नहीं थी। There was no tabernacle when they were in Egypt. जब वो मिस्र के अंदर थे तो कोई वाचा का संदूक उनके पास वहां पर उपस्थित नहीं था। It's only when they came out of Egypt, God gave them a tabernacle and the people started worshiping God. और जब वो मिस्र की गुलामी से बाहर आते हैं तभी परमेश्वर उसको वाचा का संदूक देता है, वे परमेश्वर की आराधना करना आरंभ करते हैं। My dear young brother and young sister, और मेरे प्रिय जवान भाई और बहनें, if you are addicted to mobile, यदि आप इस मोबाइल के आदी है या बहुत ही जकड़े हुए इस मोबाइल से, you cannot be a worshipper of God तब तो आप परमेश्वर के आराधक नहीं बन सकते, because you are under the control of this mobile. क्योंकि आप इस मोबाइल का जो नियंत्रण है उसकी अधीनता में आप है। Or you can be a slave to some boy or some wrong relationship. और हो सकता है कि कोई गलत संबंध जो है या कोई लड़का लड़की उसके संबंध में आप पूरी तरह से फंसे हुए उसके गुलाम हो। Or you may be a slave to some of the lusts and passions in your flesh. आपके शरीर में पाए जाने वाली जो वासनाएं हैं जो उसके आप गुलाम हो सकते हैं। See, in another place, Paul is telling about the calling of God. और एक जगह पर परमेश्वर की बुलाहट के बारे में पौलुस बात करता है। Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, Yeah. 7th verse. वचन 7। 1 Thessalonians. पहला Yeah. थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय वचन 7। Yeah, chapter 4 and verse 7. God has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification. परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। Sanctification makes us into the image of his son. और पवित्र और शुद्धिकरण हमें और उसके बेटे यीशु मसीह की प्रतिमा में बदलते जाता है। Whenever you are tempted to see some filthy things in the mobile, और जब कभी आपका प्रलोभन होता है कि आपके मोबाइल में आप अश्लील या ऐसी बुरी चीजें देखें, make sure of your calling. तब आपकी जो बुलाहट है उसका निश्चय करें। Let this verse be printed in your heart, और ये वचन आपके हृदय में पूरी तरह से छप जाए, written in your heart. आपके हृदय पर लिख जाए। God has not called me to impurity, but to live a holy life. परमेश्वर ने मुझे अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। Third verse it says, God wants us to live a holy life. This is the will of God. ये तीसरे वचन में कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र जीवन जिए। And fourth verse it says, don't be like the Gentiles who are under the passion and lust. और वहां पे लिखा है कि हम अन्य जाति के समान न बने जो उस अभिलाषाओं के अधीनता में जीवन को जीते हैं। If in this matter, if you violate, you are despising the Lord. और यदि इस बात के अंदर आप उसका आज्ञा नहीं मानते तो आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। That we read in the 8th verse. 8 वचन में हम पढ़ते हैं, If you lust after a woman who is already married to another person, और एक स्त्री के आप लालसा करते हैं या उसके पीछे कामुकता से देखते जो स्त्री का अन्य व्यक्ति के साथ विवाह हो चुका है, what is the meaning? उसका अर्थ क्या है? You are disrespecting her husband. उसकी जो पति है उसका आप अनादर कर रहे हैं। You think that she is not holy for that person, she is also for me. और आप ये सोचते कि आप वो उस व्यक्ति के लिए नहीं है, अपवित्र है, वो मेरे लिए है। That is trying to grab some article from somebody. और जिससे कि किसी चीज को आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। You are despising that person. उस व्यक्ति को आप तुच्छ जान रहे हैं। And the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, you are not despising that person, but you are despising the Holy Spirit
whom God has given us. वो मनुष्य को नहीं लेकिन पवित्र आत्मा जिसको परमेश्वर ने हमको दिया उसको हम तुच्छ जानते हैं। And in Galatians also Paul writes about the calling. और गलातियों की पत्री के अंदर भी पौलुस उस बुलाहट के बारे में लिखता है। There he tells about the works of the flesh. और यहाँ Chapter पे 5, शरीर you can के read at home. और गलातियों 5 अध्याय के अंदर हम शरीर के कामों के बारे में पढ़ते हैं। It talks about the works of the flesh and fruit of the spirit. और यहाँ पे शरीर के कामों के बारे में और आत्मा के फल के बारे में बात करता है। It is not the fruit of the flesh, और यहाँ पे शरीर के फल नहीं है, because it is you who practice. क्योंकि ये ऐसी बातें जो आप अपने आप से अपने प्रयत्नों से अभ्यास करते हैं। Who practice these things, that's what it is written. और वहां पे लिखा है कि इन चीजों को जो वो करते या अभ्यास करते हैं। Yeah, might be 16th verse. और 16 वचन में जैसे लिखा है, Yeah. Practicing means you do some practice to become better and better in particular area. और यहाँ पर अभ्यास करना मतलब उस क्षेत्र के अंदर आप अभ्यास करते काम करते जाते कि अपने आप से आप बहुत अच्छे बनते जाए। You practice speaking in English, you become a better person to speak in English. और यदि आप प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाते इंग्लिश बोलने के लिए। You practice in some art or something and you become a better person. आप किसी कला या आर्ट कला या किसी कौशल के अंदर आप कोई प्रैक्टिस करते तो आप बेहतर बन जाते हैं उसके अंदर। The same way when you practice sin, you become a better person in sinning. उसी प्रकार आप शरीर के कामों के यहाँ पर जो पाप को अभ्यास करते जाते उसके प्रैक्टिस तो आप उसके अंदर अच्छे माहिर बन जाते हैं। And when you read 20th verse and 21st, 19, 20 and 22, 21, और 19, 20 और 21 को जब हम पढ़ते हैं Galatians chapter 5, और गलातियों 5 अध्याय, it mentions majority of the sins are number 1, anger, and the second list is about sexual sins. और यहाँ पर जो पाप अधिकतर लिखे गए हैं वो यहाँ पर पहली श्रेणी में है, उसको वो क्रोध है, और दूसरा जो है वो व्यभिचार का पाप। There are 9 manifestations of anger mentioned in this one. और यहाँ पर 9 प्रकार की प्रतिक्रिया जो क्रोध से होता है उसके बारे में लिखा है। The second big is the sexual sins. दूसरा सबसे बड़ा पाप जो है वो लैंगिक पाप या व्यभिचार का पाप है। So God has warned us about these 2 sins in Matthew chapter 5 that they lead us to hell. और परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है यीशु मसीह ने मत्ती 5 के अंदर कि ये पाप हमें उस नरक की ओर लेकर जाते हैं। But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. और पवित्र आत्मा के जो फल जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, These are the one fruit. All these things are in one fruit. और ये सारी चीजें एक फल के अंदर है। Suppose there's one fruit which you are buying. अब मान के देखिए, कल्पना करें एक फल को आप खरीदते हैं। One bite, it tastes like jackfruit. और एक आप उसको काटते, उसको खाते तो जैकफ्रूट जैसा लगता है। Another bite, very tasty mango fruit. और दूसरा बाइट आप उसमें लेते हैं, खाते तो तुरंत आपको उसमें आम जैसा आम का Another स्वाद place आता is है। like pomegranate. और तीसरा आप उसमें खाते तो अनार लगता है। Like that, 9 fruits are in one fruit. एक ही फल के अंदर 9 प्रकार के फल उसमें पाए गए हैं। In this world, we cannot find such a fruit. और संसार में ऐसा फल हमको नहीं मिलेगा। But fruit of the spirit is like that. लेकिन पवित्र आत्मा का फल ऐसा है। Do you have this fruit of the spirit? क्या हमारे पास ये पवित्र आत्मा का फल है? Somebody coming very near to you are able to experience your love, joy, peace, kindness, patience, and on and on. और क्या आपके नजदीक आने वाले कोई भी व्यक्ति ये पवित्र आत्मा के फल जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया का अनुभव कर पाते हैं? Let this fruit of the spirit grow in us so that we can become into the very image of our Lord Jesus Christ. और पवित्र आत्मा के सारे फल हमारे जीवन के अंदर बढ़ते जाए ताकि हम बढ़ते क्रम पर यीशु मसीह की समानता के अंदर बदलते जाए। So my dear brothers, it is our calling to inherit this character of God. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारी बुलाहट है परमेश्वर के इन सारे गुणों को, चरित्रों को हमारे जीवन के अंदर हम प्राप्त करें। Let us never forget our calling. कभी भी हमारी बुलाहट को न भूलें। May the Spirit of God remind us about our calling and election. Let us love God. और पवित्र आत्मा हमारी बुलाहट को, हमारे चुनाव होने की बात को याद दिलाए और हम परमेश्वर से प्रेम करें। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Shall we bow down our heads and pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we want to make sure of our calling and election, Lord. हम हमारा जो बुलाहट है, हमारी चुनाव जो, उसको निश्चित करना चाहते हैं। We want to be those who are called according to your purpose and those who love you, Lord.
हम ऐसे लोग बनना चाहते हैं जो आपके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए और आपसे प्रेम करते हैं। We don't want to practice any sin, Lord. किसी भी पाप का अभ्यास नहीं करना चाहते प्रभु। Deliver us from all kinds of slavery हर प्रकार की दासत्व या गुलामी से हमको छुड़ा, so that we can be found full of the Spirit of God and the fruit of the Spirit. ताकि हम पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा के फल के द्वारा भर जाए। Bless everyone who has joined in this Zoom meeting, Lord, इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को आशीष दे, with this kind of life. इस प्रकार के जीवन के द्वारा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।